बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रभात झा का ये ग्वालियर का घर है और इस घर का नाम सहयोग है। हाउस नंबर 5 नीचे लिखा हुआ है प्रभात झा भारतीय जनता पार्टी। और देखिए कमल का फूल बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ये पहचान होती है कि उसके दिल में कमल का फूल रहता है। तो ये प्रभात झा का वो घर है जहाँ हाल ही में उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, एक इंटरव्यू भी किया था और वो जब भी बीच बीच में आते थे तो अक्सर उनसे बातचीत हुआ करती थी। कुछ दिनों पहले यहाँ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी प्रभात झा जी से मिलने आए, बात की थी। उस दौरान हमारी भी मुलाकात हुई थी। तो ये वो घर है प्रभात झा का जो हाल ही में बन के तैयार हुआ था। हालांकि इससे पहले ग्वालियर में उनके 2 घर थे। जिस घर से उन्होंने अपनी पढ़ाई और पत्रकारिता का जीवन की शुरुआत की थी वो घर उनका जिवाजीगंज में था। जिवाजीगंज के बाद फिर वो गोविंदपुरी में आए और गोविंदपुरी के बाद उनका ये घर बना जो सबसे नया घर है। और ये अभी हाल ही में पूरा परिवार इसमें शिफ्ट हुआ था कुछ समय पहले। एक गाड़ी में आपको दिखा दूं, ये प्रभात झा जी की गाड़ी है देखिए, जिस पर सांसद लिखा हुआ। चूँकि वो राज्यसभा सांसद रहे हैं इसलिए ये उनकी पहचान रही है। इस गाड़ी में लंबे समय तक प्रभात जी घूमे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाते रहे हैं, पार्टी में काम करते रहे हैं। अब ये गाड़ी केवल और केवल प्रभात झा की पहचान के रूप में जानी जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखिए कार्यकर्ताओं में शौक है। ग्वालियर के लोगों की इच्छा थी कि प्रभात झा के अंतिम दर्शन उन्हें देखने को मिलें, लेकिन बिहार में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा जहां उनका पैतृक गांव है। मैं बात कर लेता हूं घर पे, फ़िलहाल तो कोई और नहीं, लेकिन जो मिले हैं हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि उनका अंतिम संस्कार तो अब बिहार में होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा, बिहार में ही क्या होगा। कुछ सूचना आई, क्या बात हुई? अभी मेरी कुछ जो लोग हैं वहाँ पे 2-1 पहुँचे हैं या जा रहे हैं, उन्होंने बताया कि सुबह तक संभावना है दाग लगने की। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ प्रभात जी से आपकी आते थे तो अमूमन बातचीत होती थी? हाँ जी बिल्कुल होती थी। क्या और कहते थे, क्या पूछते थे? यही धार्मिक के काम के लिए अपने राजनीतिक उसमें कि महाराज कैसा क्या रहेगा। मैंने कहा आप जैसा नेता बीजेपी को मिलना मुश्किल है। बीजेपी ने एक रत्न को खो दिया है। कभी करीब से बात करते थे, पूछते थे क्या हाल चाल? बिल्कुल बहुत बात करते थे, मेरे से हमेशा तिलक चंदन करवाते थे और पूछते थे पंडित जी क्या हाल है आपके, कैसे क्या हो, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। हमेशा जब भी आते थे मेरे से मतलब बिल्कुल पूछते थे। बिल्कुल, देखिए ये उनका स्वभाव था। जो भी उनसे मिला उससे पूछते थे, हालचाल जानते थे। आप भी उनके संपर्क में रहे प्रभात जी के? आइए भैया आपसे बात कर लीजिए। ये देखिए सिक्योरिटी गार्ड काफ़ी समय से हैं, प्रभात जी के घर पर ये नौकरी करते हैं। कभी बातचीत होती थी आपसे? हाँ सर, बातचीत होती थी। क्या कहते थे? हाँ नॉर्मली बातचीत होती थी, बस ज़्यादा बातचीत तो नहीं करते थे। कहते थे कि ध्यान रखते हो अपना? हाँ, हमेशा पूछते थे, हमेशा हालचाल पूछते थे। हमेशा हालचाल पूछते थे। देखिए ये प्रभात झा का ऐसा व्यक्तित्व रहा है और यही वजह रही कि ग्वालियर में पढ़ने के बाद उन्होंने पत्रकारिता शुरू की। पत्रकारिता के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने, राज्यसभा सांसद बने। तो बड़ा संगठन में काम करने का उनका अनुभव रहा। और अब ये प्रभात झा का जो घर है, अब ये घर प्रभात झा के रूप में ही जाना जाएगा। हालांकि उनका परिवार यहाँ अभी भी रहता है। वर्तमान में सभी लोग उनके साथ हैं, उनके पैतृक शरीर के साथ हैं और थोड़े दिन बाद सभी लोग यहाँ पर आएंगे, फिर से रहेंगे और प्रभात झा की यादों को लोगों के बीच में लगातार आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। विनोद शर्मा, न्यूज़ स्टेट, ग्वालियर।